बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.8 जिसके हम फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है क्लास सेकेंड ईयर की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.8 के रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला जा रहा है एफ थीटा इंटू साइन स्क्वायर 5 थीटा। तो जनाब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो दो बार हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मूव करते हैं जनाब क्वेश्चन की तरफ। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब एंगल यहाँ पे थीटा है तो थीटा के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे जनाब, तो डायरेक्ट इसका अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट पावर लगेगा 2 स्टार्ट में साइन 5 थीटा और एंगल हमारे पास यहाँ पे यूज होगा साइन 5 थीटा। ये चीज़ इस एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एज इट इज में लिख रहा है। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब, हमारे पास 2 साइन 5 थीटा। तो अगर यहाँ पे डेरिवेटिव देखें साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है जनाब कॉस थीटा, कॉस 5 थीटा। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। फिर एंगल अगेन हमारे पास है, ये देखें ना, साइन थीटा का डेरिवेटिव फिर उसका एंगल 5 थीटा, उसका डेरिवेटिव लिखना है। 5 थीटा का जो डेरिवेटिव लेंगे एंगल का वो 5 हो जाएगा। थीटा का मान थीटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, और साइन का हमारे पास होता है कॉस और 5 थीटा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब, तो ये 5 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसको अलग भी लिख लें, यहाँ पे चले 5 इसका डेरिवेटिव है, 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 साइन 5 थीटा और कॉस 5 थीटा। और ये हमारे पास आ चुका है जनाब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अगेन मूव करते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। तो अगेन ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड या यू भी नाम रख लें, तो यहाँ पे बेशक लिख लें डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोबारा थीटा के लिए आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 10 तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसे बाहर रख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 5 थीटा, यानी प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ यहाँ। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो कॉस का अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो वो हमारे पास होता है माइनस साइन 5 थीटा और एंगल का 5 आ जाएगा ये चीज़, और प्लस कॉस थीटा एज इट इज कॉस 5 थीटा। और डेरिवेटिव ले लेंगे जनाब फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो साइन 5 थीटा का डेरिवेटिव होता है जनाब अगेन वही वाला एंगल स्टार्ट में और कॉस 5 थीटा। आई होप यहाँ तक आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपल यहाँ पे ये 5 आ जाएगा 5 स्टार्ट में, क्योंकि इसका एंगल का डेरिवेटिव लें 5 आएगा तो 5 मैंने स्टार्ट में लिया। तो चलिए जनाब फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करें। अगर तो 5 10 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हुई है शायद। चलिए जी, ये साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ तक तो एज इट इज़ वैल्यू रहने दे। साइन और साइन मल्टीप्लाई हुए तो साइन स्क्वायर 5 थीटा, और जनाब ये वाला 5 एक बार आप ऐसे एज इट इज़ रहने दें। और ये जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 स्टार में लिख लें कॉस स्क्वायर 5 थीटा, ये ब्रैकेट बंद। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10 से। तो फर्दर इसको फाइनल स्टेप में अगर हम लिखें तो हो जाएगा 50 कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस, यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास ये माइनस भी साफ था, तो ये माइनस जो है ये प्लस माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का मैं इधर लेके आ जाऊँगा।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक हमारा आंसर है। अगर फर्दर आगे मूव करना चाहें तो एक स्टेप ये भी आंसर करेक्ट है। हमारे पास एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप ये भी आंसर मेंशन कर सकते हैं 50 इंटू कॉस 2 और थीटा की जगह एंगल ये हमारे पास 5 थीटा का। ये यहाँ भी आंसर ठीक है, ये वाला भी आंसर ठीक है। अगर फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टाइम में फार्मूला पड़ा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कॉस 2 थीटा के बराबर होता था। तो वहाँ तक जाएं तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 की तरफ। तो इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें जनाब, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम, तो पावर ऊपर लेके जाते हैं। तो 3 + 2 cos थीटा की पावर -1, तो इसको पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम करेंगे, -1 पहले है, -2 हो जाएगा। और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव वो 3 + 2 cos थीटा होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे जनाब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -1 इंटू 3 + 2 cos थीटा की पावर -2, और इसका अगर डेरिवेटिव ने 3 का तो हो जाएगा 0, और जनाब ये 2 है इट इज़ रहेगा। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है -sin थीटा, ये चीज़। तो ये वाला जो माइनस है, इस वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 cos थीटा की पावर -2 और इंटू 2 sin थीटा। और ये जनाब हमारे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरी बार फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो चलिए इस पे यू भी लगा दें, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आप इस पे दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यू भी यानी प्रोडक्ट रूल हम इजीली इस पे लगा सकते हैं। -2 है, फर्स्ट फंक्शन एज डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड फंक्शन एज डेरिवेटिव फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रहने दें। और जनाब डेरिवेटिव ले लें सेकंड वैल्यू का, तो वो हमारे पास हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव होता है जनाब cos थीटा, ये चीज़। ये फंक्शन हमारे पास है एज इट इज़। और डेरिवेटिव में अगर इस वैल्यू का, तो यहाँ पे अगेन पावर रूल यूज़ होगा। तो यहाँ पे अगर पावर रूल यूज़ हुआ तो 2 स्टार्ट में और 3 + 2 cos थीटा की पावर -2 था, और -1 करेंगे तो जनाब हमारे पास -3 हो जाएगी। फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 का तो आ जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव लेना है। cos थीटा का होता है -sin थीटा, यानी 2 × -sin थीटा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन था। -2 sin, यहाँ पे बेशक ये ख़त्म भी कर दें तो आप यहाँ पे इकट्ठा लिख लें जनाब -2 sin थीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करें। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास ये एफ डबल डेरिवेटिव थीटा इक्वल आ जाएगा 2 जो है वो स्टार्ट में ले आते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2
cos थीटा की पावर -2 और यहाँ पे जनाब cos थीटा +4 sin थीटा इंटू 3 + 2 cos थीटा -1 इंटू sin थीटा। और लास्ट स्टेप अगर इसका देखें जनाब तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म इसकी आ जाएगी फाइनल, वो आ जाएगी जनाब 3 + 2 cos थीटा -2 इंटू cos थीटा +4 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जनाब साइन 4 है, 4 sin स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 cos थीटा की पावर -1 और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलिए जनाब, इतनी दफ़ा आप प्रोडक्ट रूल यूज़ कर चुके हैं। अगेन यहाँ पे दो वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में है, अलजेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल। तो यू वी की फॉर्म में इसको भी ओपन करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई होता है और 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे जनाब ओके यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे जनाब तो एंगल का डेरिवेटिव भी साथ आएगा 2। अगेन बता रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ है, इसका डेरिवेटिव लिया सेकंड फंक्शन का, और फिर सेकंड फंक्शन जो है वो एज इट इज़ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x + 0। ये चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब अगर, तो यहाँ पे मैं जो चीज़ कॉमन ले सकता हूँ 2 e की पावर 2x कॉमन आ रहा है और e की पावर 2x कॉमन आ रहा है। ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ गया। अंदर जो वैल्यू बची है वो हमारे पास x + x² + 1 ये वैल्यू बची है। ये एज इट इज़ ही लिखना। तो ये जनाब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा डबल डेरिवेटिव 2 एज इट इज़। अब e जो है e की पावर ये एक है e की पावर 2x और x + x² + 1 इसका डेरिवेटिव, यानी ये अब u हो गया, ये क्या हो गया v हो गया। तो अगेन इसका जब डेरिवेटिव यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो x का 1 यहाँ पे 2x और उसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और यही फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ले लें जनाब सेकंड फंक्शन का, तो वो 2e की पावर 2x ही आएगा। तो फर्दर अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास ये e की पावर x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 से भी और 2 से भी, तो e की पावर x 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी। और नेक्स्ट हमारे पास 2 स्टार्ट में e की पावर 2x, यहाँ पे जनाब ये जो 2x है ये यहाँ पे स्टार्ट में, क्योंकि इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई e की पावर 2x है प्लस ये जनाब 2 एज इट इज़ अंदर यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास टू इंटू x + x² + 1 ये चीज़। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करें तो 2e की
पावर 2x कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू 1 प्लस, देखिए e की पावर 2x इधर भी था, यहाँ भी 2e की पावर 2x आएगा। तो ये e की पावर 2x, यहाँ भी e की पावर 2x था, तो एक कॉमन ले लिया, जो चीज़ कॉमन लेते उसकी जगह 1 आ गया। 1 प्लस जो वैल्यू बची 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, ये हमारे पास है। और फर्दर जनाब आगे हम मूव करें तो लास्ट और फाइनल स्टेप हमारा ये होगा कि 2e की पावर 2x कॉमन था, अंदर जो वैल्यू बची हैं वो हमारे पास बची हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। कैसे? 2x स्क्वायर तो ये वाला, ये 2x और ये 2x 4x, और ये वाला 2 और ये वाला 1, तो 2 और 1 3 हो गया, और ये 2x स्क्वायर की टर्म में एक थी तो वो है रिपीट, यहाँ पे मैंने मेंशन 2e की पावर x कॉमन था, वो है रिपीट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। चलिए जनाब नेक्स्ट हमारे पास 14 है, इस पे भी u भी फंक्शन लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v का डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो log के साथ जो भी वैल्यू होती है वो डिवाइड की फॉर्म में होती है, और फिर इसका डेरिवेटिव लें तो वो डायरेक्ट आ जाएगा 2x। log के साथ जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव दिया जाता है तो वो 2x है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, यही वाला फंक्शन जिसका डेरिवेटिव दिया है उसको दोबारा लिख लें, और डेरिवेटिव ले लें सेकंड का तो वो 2x और 1 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास ये सारी वैल्यू से कट डाउन हो गई, और जो हमारे पास वैल्यू बची है जनाब ये 2 की पावर x, दोनों में कॉमन ले लें अगर, तो 2x इंटू जो चीज़ कॉमन है उसकी जगह 1 होता है, 1 आता है, और प्लस log x स्क्वायर प्लस 1, और ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है। अगेन से डेरिवेटिव लेते हैं, इसका दूसरा डेरिवेटिव डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से दूसरी दफ़ा इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास अगेन से u भी फंक्शन लगेगा। यहाँ पे जो x ये 2 तो बाहर आ जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्टार्ट में आ जाएगा, और 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1, ये अब ये सारा फंक्शन u है और ये सारा फंक्शन v है। अगेन इस पे वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो जनाब फर्स्ट फंक्शन है डेरिवेटिव सेकंड का लें तो वो जनाब आएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, और इसके एंगल का डेरिवेटिव 2x, और प्लस 1 का 0 लिखा नहीं है मैंने, x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ पे अगर डेरिवेटिव ने जनाब x का तो वो 1 है, ये चीज़। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, लास्ट और फाइनल स्टेप इसका ये है कि जनाब 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2x और ये x मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1, और नेक्स्ट आ जाएगा 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा आंसर है। अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे एलसीएम लें, कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, तो वहाँ तक भी आंसर सही है, अलबत्ता यहाँ तक करने आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मूव करते हैं जनाब इसके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्वेश्चन 15 से 18 तक जो क्वेश्चन है उनमें मेंशन होगा कि आपने जो मेंशन हो इंडिकेटेड डेरिवेटिव, यानी दिए गए डेरिवेटिव बताने हैं जो उन्होंने पूछे हैं। यहाँ पे अगर देखें d4y dx पावर 2,
तो डी एक्स की पावर 2 इसका डेरिवेटिव हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर गौर करें जनाब, तो इसके हमें कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, तो तब जाके ये सिंप्लीफाई होगा। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो डी वाई अपॉन डी एक्स वो इक्वल आ जाएगा 4, इस पर पावर लगे 7 एक्स की पावर 6 आ जाएगा, लेकिन 7 4 से मल्टीप्लाई हो तो 28 एक्स की पावर 6, और जनाब नेक्स्ट 6 एक्स की पावर 5 माइनस 4 एक्स की पावर 3, ये इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आ चुका है। तो अगेन इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा अगर डेरिवेटिव लें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा 28 को 6 से मल्टीप्लाई करें, पावर रूल अगेन लगा, वो 168 बनते हैं, यहाँ एक्स की पावर 5 रह जाएगा, और प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई अगेन पावर रूल 30 एक्स की पावर 4 और 12 एक्स स्क्वायर, ये इसका दूसरा डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव लें यानी थर्ड डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो वो आएगा जनाब 168 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आई होप 840 बनता है, एक्स की पावर 4 एक पावर कम हो जाएगी, और यहाँ पे 120 एक्स की पावर 3 और यहाँ पे 24 एक्स, और लास्ट टाइम अगेन इसका डिफरेंशिएट लें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसका जनाब लास्ट और फाइनल दफ़ा डेरिवेटिव में फोर्थ डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा 840 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3360 एक्स पर 4 थी, और यहाँ पे एक कम की तो 3 होगी, और फर्दर 120 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 360 एक्स की पावर 3 थी, एक कम हुई तो 2 होगी, और यहाँ पे लास्ट 24, और यही हमारा फाइनल आंसर था, ये 24 है ये चीज़। आई होप ये क्वेश्चन भी इजी सा था, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमने 5 टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो उसको भी देख लें, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, छोटी सी जगह है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है y इक्वल है 2 डिवाइडेड बाई एक्स, और 5 टाइम इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो चलिए जनाब इसका डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करें तो पावर ऊपर चली जाएगी, तो y इक्वल आ जाएगा 2x की पावर -1। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx आ जाएगा -1 स्टार्ट में, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट -2 लिखनी है, x की पावर -1 में से एक काम किया तो -2, x का डेरिवेटिव वो 1 होता है, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ, यहाँ पे बेशक लिखें डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x की पावर -3 ये आ जाएगा, और थर्ड टाइम डेरिवेटिव में अगेन लिख लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो -12x की पावर -4 आ जाएगा, और फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लें जनाब तो हमारे पास आ जाएगा 4 दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो 48, एक एक्स की वैल्यू कम हुई तो -5 हो जाएगी, और लास्ट टाइम इसका डेरिवेटिव जनाब लेके देखें हम 5 टाइम, 5 को 48 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि पावर रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा -240, और पावर में से एक पावर कम, तो 5 पहले था -5, एक माइनस कम करेंगे तो -6 विदाउट पावर एक्स का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा फाइनल आंसर था। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। तो चलिए जनाब इस क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि आपने 3 टाइम डेरिवेटिव लेना है इस क्वेश्चन का, तो 3 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे अगेन मेंशन कर दे 3 टाइम्स, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट डेरिवेटिव दिया तो कोस का डेरिवेटिव होता है -sin πx, और πx का डेरिवेटिव एंगल है, इसका डेरिवेटिव लें तो x का 1 पाई से मल्टीप्लाई होगा, मतलब हमारे पास
पाई ही बचेगा। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है इसका। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास माइनस पाई साइन पाई एक्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव लें तो जनाब माइनस पाई तो एज इट इज रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव अगर हम लें तो वो हमारे पास होता है कॉस पाई एक्स और एक्स का अगेन पाई। ये चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई करें, पाई पाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और लास्ट अगर डेरिवेटिव लें इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थ्री डेरिवेटिव का बोला गया था, तो माइनस पाई स्क्वायर तो एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन पाई एक्स, और पाई एक्स का डेरिवेटिव फिर अगेन पाई आएगा। तो पाई से मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ओनली पाई का क्यूब माइनस माइनस प्लस पाई का क्यूब साइन पाई एक्स इसका जनाब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप ये भी इजी सा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। आई होप आपको यहाँ तक के तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में बोला जा रहा है जनाब एफ एक्स इक्वल है 1 ओवर सीकेंड। सीकेंड का ये एंगल है, सीकेंड का एंगल गिवन है यहाँ पे 2x प्लस 1, और यहाँ पे हमने जितने डेरिवेटिव लेने हैं 4 टाइम डेरिवेटिव इसके लिए हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट 4 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंप्लीफाई करें तो पावर ऊपर जाएगी सीकेंड 2x प्लस 1 की पावर -1। ये फॉर्म है हमारे पास। इस पर हम अगर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो पावर रूल लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब -1 और सेकेंड 2x प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगी, और विदाउट पावर डेरिवेटिव लें सेकेंड 2x का यहाँ पे स्टूडेंट से एक मिस्टेक हो गई है। अगर आप तो याद हो तो आपके पास एक फार्मूला हुआ करता था, ये करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि एस, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एस 1 ओवर साइन कॉस था, 1 ओवर सीकेंड था। 1 ओवर सीकेंड 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं कॉस 2x प्लस 1। तो 1 ओवर सीकेंड कॉस एक्स कॉस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव cos 2x प्लस 1, ये हमारे पास अभी फंक्शन है। आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो cos के डेरिवेटिव आपको पता है वो माइनस होता है, और 2x के डेरिवेटिव में तो -2 स्टार्ट में एंगल का डेरिवेटिव भी लिया जाता है। ये अब इसके बाद एंगल का डेरिवेटिव 2x का लें तो वो 2 मैंने स्टार्ट में लिख दिया। आई होप ये क्लियर होगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका लें तो -2 तो एज की साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x प्लस 1, और फिर 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव लें तो अगेन हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा। यहाँ तक 2 से फिर अगेन मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव -4 cos 2x प्लस 1। थर्ड डेरिवेटिव अप्लाई करें इस पे -4 एज की इसका का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स 2x प्लस 1, और 2 इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो वो 2 यहाँ पे मैं नहीं लिखता, और ये डायरेक्ट 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8, और ये फाइनल इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। और लास्ट टाइम हमने लेना है 4 डेरिवेटिव का था, तो डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। जब लास्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा कि -8 नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन को ख़त्म कर दिया, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x प्लस 1, और 2 इसका डेरिवेटिव 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 16।
ये हमारे पास 4 ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मुश्किल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है और बोला जा रहा है ए पार्ट में कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करो। ये काम तो बहुत इजी है, ये तो हम एट अ टाइम कर लेंगे। और सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि आपको डेफिनेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है और आपने इसी कंसेप्ट को देखते हुए इसका ट्रिपल डेरिवेटिव मालूम कर लेना है। और यहाँ पर हमारा आंसर 6 आना चाहिए इस फार्मूले में। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि जब हम चलें इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी है। इसका फर्स्ट ए पार्ट को अगर हम देखें तो इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स, क्योंकि ये बोला था आपने सेकंड ऑर्डर तक इसके डेरिवेटिव लेने हैं तो 3x² + 2। अगेन इसका डेरिवेटिव लें तो जनाब हमारे पास आएगा 6x और 2 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें जनाब तो ये हमारे पास यहाँ डबल डेरिवेटिव में ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल ये डबल डेरिवेटिव है x प्लस डेल एक्स इक्वल है 6 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, जहाँ जहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x प्लस डेल एक्स इक्वल है 6x प्लस 6 डेल एक्स। ये तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। वर्क यहाँ पे आता है, यहाँ डबल डेरिवेटिव में ऐड क्या है तो वो 6 को ऐड किया तो ये सारा 6 जहाँ जहाँ एक्स था उसकी जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब बी को यूज़ करें तो यहाँ उसने बोला था बाई डेफिनेशन के कंसेप्ट ध्यान में रखो, डेफिनेशन ऑफ थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर देखें बाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो एफ एक्स थर्ड डेरिवेटिव लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ डबल डेरिवेटिव एक्स और यहाँ पे डिवाइडेड में क्या आएगा डेल एक्स और इसको इक्वेशन 1 का नाम देना। यहाँ तक करने के बाद जनाब अब इसी कंसेप्ट को देखते हुए ट्रिपल डेरिवेटिव मालूम करना है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 6 आना चाहिए इस फार्मूले में। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हम ऑलरेडी क्या कर के आ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करके आ चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, ये डेफिनेशन है जो कि ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। कैसे, जब यहाँ फंक्शन पर डबल डेरिवेटिव आ रहा है तो मतलब दूसरे फंक्शन पर फर्स्ट आ रहा है। तो ये डेफिनेशन है, हम सॉल्व करके आ चुके हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ बोला जा रहा है कि इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करो और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं। जो पार्ट में आपने डबल डेरिवेटिव मालूम किया है इसी को यूज़ करें और फाइंड करो। डबल डेरिवेटिव नहीं होगा बल्कि यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे ये डबल डेरिवेटिव उसने बोला था ना, यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव होगा अगेन, क्योंकि ये बुक में मिस्टेक है यहाँ पे। अब हमने डबल डेरिवेटिव में x प्लस डेल एक्स को पुट करना है और डबल डेरिवेटिव को दोबारा लिख लेना है। और जो हमने पहले से मालूम किया हुआ है, आप जो चीज़ है यहाँ पर चाहे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर f डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी तो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। अब हमें डबल डेरिवेटिव में x प्लस डेल एक्स की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पे आप लिख लें पुट वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दें, यही वैल्यू यूज़ करेंगे। देखें ये वाली वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, इसको यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। तो चलिए जनाब एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखें ये हमारे पास पड़ा है फंक्शन, या फंक्शन की एफ डबल डेरिवेटिव का फंक्शन की डेरिवेटिव का आंसर ये एफ एक्स प्लस इसका आंसर क्या था, ये था। तो यहाँ सारी वैल्यू लिखें 6x प्लस 6 डेल्टा एक्स और यहाँ पे माइनस
और ये वैल्यू जनाब लेक्स हमारे पास ये फंक्शन था वो आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। आई होप यहाँ तक आप क्लियर होगा। जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, यहाँ पे प्लस 6x माइनस 6x से कट गया। और फर्दर अगर देखें तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो के तो 6 डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स बचेगा, ये भी कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर मैंने स्टार्ट बोला था कि 6 आना चाहिए, तो वो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। लिमिट तब पुट करते हैं जब हमारे पास x यहाँ पर मेंशन हो। यहाँ पे x मेंशन नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट मेंशन है। दैट्स वाई यहाँ पे लिमिट पुट नहीं की। ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव है, हमने मालूम कर दिया बाय यूजिंग डेफिनेशन। रूल को यूज करते हुए अब हम लोग आसानी से डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक बार अगेन आपसे बता दूं, फर्स्ट पार्ट में बोला गया था कि आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है और सेकंड, तो मैंने दोनों मालूम कर दिए। इसी फंक्शन में फिर हमने एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये बाय डेफिनेशन थर्ड डेरिवेटिव मालूम करना था। इसकी इक्वेशन है, उनमें ये दोनों वैल्यू उठाई, पुट की सिंप्लीफाई किया, तो हमारा थर्ड डेरिवेटिव का आंसर क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे आ चुका है। तो मूव करते हैं जनाब इसके क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 20 उसकी तरफ। तो चलिए जनाब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। तो 20 में बोला जा रहा है कि ए और बी पार्ट को प्रूव करें। जनरल कोई भी दो फंक्शन हो तो लास्ट क्वेश्चन इनके सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो चलिए जनाब पहले हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एफ डॉट जी इसका डेरिवेटिव मालूम करें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे अगेन इसका डेरिवेटिव मालूम करें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे अगेन यू वी और यू वी दो अलग यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे लिखना है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एफ डॉट जी वो इक्वल होता है इस पे डेरिवेटिव ने, तो एफ फर्स्ट फंक्शन है इसी डेरिवेटिव, सेकंड पहले वन डेरिवेटिव है डबल हो जाएगा, और फिर ये फंक्शन है इसी जिसका वन डेरिवेटिव था, और यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव दिया था वो फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो वो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड पे आप अगेन लगाएं, इस पे यू भी लगा लें। तो यू पे यू एज इट इज डबल डेरिवेटिव, पहला फंक्शन है डेरिवेटिव सेकंड, आपके सेकंड फंक्शन ये जिसका डेरिवेटिव फर्स्ट था वो एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। फर्दर इसको अगर देखें सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास एफ डबल डेरिवेटिव जी प्लस एफ डबल डेरिवेटिव टू एफ फर्स्ट डेरिवेटिव जी डेरिवेटिव और एफ जी डबल डेरिवेटिव, ये सारा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ब्रैकेट बेशक ओपन करके आप लिख सकते हैं इनको कैसे। अब देखें एफ जी डबल डेरिवेटिव ये एक वैल्यू थी एच डी की, ये वाली वैल्यू जी एफ या एफ जी एक वैल्यू थी, तो यहाँ पे मैंने 2f1g1 और प्लस एफ जी डबल डेरिवेटिव, ये एफ जी डबल डेरिवेटिव। आपको आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। ये वाला और यहाँ से ये वाला ही सेम है, एफ जी का फर्स्ट डेरिवेटिव और एफ का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी सॉरी एक ही डेरिवेटिव आना चाहिए ये चीज़, तो ये दोनों सेम थे। तो 2f फर्स्ट डेरिवेटिव जी डेरिवेटिव आ गया और लास्ट में एफ जी डबल डेरिवेटिव आ गया ये वाला। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और यहाँ पे ये फर्स्ट मैंने ये लिखा था एफ डबल डेरिवेटिव जी, फिर ये है 2f डेरिवेटिव जी डेरिवेटिव प्लस
ये वाला लिखा है एफ जी डबल डेरिवेटिव। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये हमारे पास इसका जी डबल डेरिवेटिव हो गया, वो तो हमने कर दिया फाइंड। एक जो टास्क उसने दिया था हमें कि आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, वो हमने सोल्व करके फाइंड कर दिया। यही हमारी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि हमने प्रूव कर दी। अब सेकंड यहाँ पे बी पार्ट में हमने ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है। यहाँ हम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेंगे, जो कि हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो अगर गौर करें बी पार्ट, यहाँ हमारे पास था डी क्यूब डी एक्स क्यूब एफ जी। तो एफ डबल डेरिवेटिव जी प्लस 3 डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव एफ पे ट्रिपल डेरिवेटिव और जी पे आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 3 एफ फर्स्ट डेरिवेटिव जी डबल डेरिवेटिव और प्लस एफ जी ट्रिपल डेरिवेटिव। यहाँ पे अगेन बुक में मिस्टेक थी, तो अगेन इसका मैंने डेरिवेटिव दिया है। दूसरी बार जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसका जो थर्ड डेरिवेटिव ये आ जाएगा। कैसे? इसका डेरिवेटिव दिया फर्स्ट फंक्शन, ये सारा है। यहाँ पे इसका जब तीसरी बार डेरिवेटिव लेंगे, ये फंक्शन और ये फंक्शन देखें, यहाँ पे ये फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ये 2 था, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस एफ पे 1 डेरिवेटिव था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास था जनाब इसका ये हमें जो बुक की स्टेटमेंट दी गई है, ये मैंने लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये बुक की स्टेटमेंट में ये गिवन था बी पार्ट में। अब यहाँ पे इसका डी अपॉन डी एक्स क्यूब एफ डॉट जी, तो वो डेरिवेटिव हमने लेना है। ये इस वैल्यू का वो क्या वैल्यू थी, वो थी जनाब डेरिवेटिव आपने लेना है जनाब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ जी का। ये जो डेरिवेटिव हम सोल्व करके आए हैं, इसको आगे लेके जाएंगे फर्दर। तो चलिए यहाँ पे आप लिख लें। तो इसका डेरिवेटिव अब मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव लें फर्स्ट फंक्शन का। देखें एफ डॉट जी की वैल्यू यहाँ पे पहले मैं पुट कर लेता हूँ, उसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं। ये चीज़ अब इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे जनाब, तो सब पे यू वी यहाँ भी यू वी, तीनों पे अलग अलग यू वी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो जी पे 1 आ जाएगा, और प्लस जी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एफ पे पहले 2 था, ये आ जाएगा जनाब 3। अभी मैंने इसका डेरिवेटिव दिया, ये फर्स्ट का, ये चीज़ आ गई। अब सेकंड का डेरिवेटिव लें इसका, इसके लिए मैं निशानी लगा देता हूँ, आपको याद रहे, यहाँ स्टार लिख देता हूँ। ये वाली साइड डालोगे, अब स्टार को लेंगे, तो यहाँ पे जनाब इसको क्लोज किया, प्लस 2 एज इट इज़, और स्टार वाला डेरिवेटिव यहाँ पे स्टार में छिपाऊँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जी, तो वो जी पे डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस जी फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज़ और एफ डबल डेरिवेटिव। आई होप ये भी क्लियर होगा। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब लास्ट इस पे जो है अप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, बल्कि यहाँ पे ऐसे टिक लगा देता हूँ, तीसरे वाले पे यहाँ पे भी ये टिक लगा देता हूँ आपके आसानी के लिए, आपको याद रहे। अब इसका डेरिवेटिव में फर्स्ट फंक्शन है कि जी पे ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस जी डबल डेरिवेटिव एज इट इज़ एफ पे फर्स्ट डेरिवेटिव। आई होप यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल स्टेप है,
देखिए ये दो ये भी हमारे पास फंक्शन था, इस पे भी दो बार, इस पे प्रोडक्ट टूल, इस पे प्रोडक्ट टूल, इस पे प्रोडक्ट, 3 दफ़ा मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगाना था, जो कि यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब ये साइड में रेस करने लगा हूँ और फर्दर इसका जो पार्ट है यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। तो देखें इनके ब्रैकेट ओपन कर दें, हम देंगे हम यहाँ पे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एफ डबल डेरिवेटिव G1 प्लस GF ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2F1 G डबल डेरिवेटिव प्लस 2G1 और F डबल डेरिवेटिव, ये चीज़ होगी। और लास्ट हमारे पास था FG ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस G डबल डेरिवेटिव F फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे लास्ट और फाइनल स्टेप F डॉट G वो मैं लिखने लगा हूँ। अगर गौर करें जनाब तो हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2F1 G डबल डेरिवेटिव और ये देखें G डबल डेरिवेटिव F1 2F1 और ये एक है, तो यहाँ पे 3F1 हो जाएगा। तो फर्दर ये वाली वैल्यू जो है लिखें F ट्रिपल डेरिवेटिव G वाली वैल्यू है एज इट इज़, ये एक वैल्यू, एक ये वैल्यू। ये 2 और ये वाली जिस पे मैंने लाइन लगाया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3F डबल डेरिवेटिव G प्लस ये 2 और एक 3 हो जाएगा, तो हमारे पास F1 G डबल डेरिवेटिव और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास F G ट्रिपल, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अगर गौर करें यही हमारा आंसर था जो कि हमने प्रूव करना था। अगेन आपको बता दूं यहाँ पे ये 2 वैल्यू थी, ये एक वैल्यू थी, 3 वैल्यू होगी। और नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू ये थी और एक वैल्यू ये थी, ये भी 3 होगी हमारे पास। ये देखें ये टिक वाली वैल्यू ये आ गई, ये वाली वैल्यू ये आ गई, ये 2FGF, ये सारी वैल्यू यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके लिखनी है। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप एक्सरसाइज 2.8 में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी इंशाल्लाह। फर्दर इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।